अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लैब करेंगे एसपीएसएस में इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट एंड एनोवा। ठीक है, तो किस तरीके से हम जो है वो एसपीएसएस में डाटा इनपुट कर। तो इसके लिए जो हम डाटा इनपुट करेंगे वो तो इसका डाटा इनपुट करने के लिए हमें सबसे पहले बनाना होगा, हम एक वेरिएबल बना देते हैं ग्रुप के नेम से। ठीक है, और इसकी लेबलिंग कर देते हैं। और इसके वैल्यूज लिख देते हैं। सबसे पहले 1 लिख लेते हैं हम। 1 जो है वो सैंपल 1 के लिए है और 2 जो है वो है सैंपल 2 के लिए। लेबलिंग छोड़ देते हैं, हम इसकी वैल्यूज ऐड कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा वेरिएबल हम बना देते हैं x लिख देते हैं। ठीक है, ये भी हम न्यूमेरिक फॉर्म में डालेंगे। ग्रुप वाला वेरिएबल जो है उसका मेजर हम रखेंगे नॉमिनल और x वाला वेरिएबल के हम मेजर रखेंगे स्केल। अब ग्रुप 1 में सैंपल 1 का आ जाएगा। सैंपल 1 के ऑब्जर्वेशंस डाल देंगे जो कि हमारे पास वैल्यूज हैं 2.1, 3.6, 1.4, 3, 2.9, 1.8, 2.2, 1.9, 2.9, 1.8, 2.3, 3.9। फिर हम सैंपल 2 की वैल्यूज डालते हैं। 2 लिखेंगे हम, सैंपल 2 आ जाएगा। उसकी वैल्यूज हैं 3.4, 2.8, 4.1, 3.9, 4.8, 2.9। अब हम सैंपल 1 की वैल्यूज और सैंपल 2 की वैल्यूज इस तरीके से हम डाटा इसका इनपुट करेंगे। और यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये सैंपल 2 हो जाएगा। उसके बाद हम एनालाइज में जाएंगे, कंपेयर मीन्स में जाएंगे। कंपेयर मीन्स में जाने के बाद हम जाएंगे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में जाने के बाद हम जो टेस्ट वेरिएबल यहाँ पे देंगे, ठीक है, तो हम जाएंगे एनालाइज पे, कंपेयर मीन्स पे, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के ऊपर। और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में जाने के बाद हम टेस्ट वेरिएबल पे अपना एक्स वेरिएबल भेजेंगे और ग्रुप वेरिएबल के ऊपर ग्रुप्स भेजेंगे। फिर हम करेंगे डिफाइन ग्रुप्स। डिफाइन ग्रुप में हमने जो नाम दिया था सैंपल 1 को, वो ग्रुप उसको 1 से लेबल करा था और 2 को हमने 2 से लेबल करा था। कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे, तो ये हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी स्टैटिस्टिक्स आ गई। सैंपल 1 की स्टैटिस्टिक्स आ गई, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन। सैंपल 2 का आ गया। फिर हमें पता है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में हमारे पास 2 टेस्ट होते हैं। एक जब हम इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम करते हैं और सेकंड जब हम इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम नहीं करते। तो इनकी टी वैल्यू आ गई। ठीक है, और उसके बाद इनकी सिग्निफिकेंस आ गई। अगर इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम करेंगे तो पी वैल्यू है 0.014 और अगर अनइक्वल करेंगे तो पी वैल्यू है 0.02। तो दोनों ही पी वैल्यू में हमारा अल्फा जो है 0.05 है, तो रिजेक्ट हो रहा है H0। ठीक है, H0 H1। और हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि इक्वल वेरिएंसेस जो है वो अज्यूम करना है हमें। तो इक्वल वेरिएंसेस वाला जो आउटपुट है उसकी जो पी वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है,